माधव, माधव, माधव कहाँ गया? माधव, अरे कोई है क्या? माधव कहाँ गया? माधव। सलाम मुन्नी ताई। नया बच्चा लाई है मैं, किसी को चाहिए क्या? मुझे चाहिए। बिना माँ के बच्चे की कोई मदद करो साहब, इसके दूध के पैसे दे दो साहब। ये ले, भगवान आपका भला करे साहब। पापा इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। पापा इधर देखो। बाबा, आज परीक्षा है। हाँ, आपकी भी और मेरी भी। माधव मेरी संतान है, पर हम सब आपकी संतान है ना। माधव की सलामती के लिए मैंने ये अखंड ज्योति जलाई है। ये दिया 24 घंटे जलता रहेगा और मैं इसके सामने बैठी रहूंगी। 24 घंटों के बाद अगर माधव मेरी गोद में नहीं आया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वंदना भाभी, कितना टाइम? जल्दी करो, गेम खेलने आई आई मेरी माँ आई। ये संतु तुम भी जल्दी आओ। हाँ हाँ आती हुआ। ए भाभी, ये नोट पैड किस लिए? हम गेम खेलने वाले के होमवर्क करने वाले हैं। अरे मेरी माँ, स्कोर लिखने के लिए। अच्छा ऐसा तो ठीक है। वही नहीं, लेकिन जी फॉर गेम तो बताओ। गेम मैं नहीं बताऊंगी आशा रानी, गेम सखी बताएगी, क्योंकि ये गेम सखी ने ही इन्वेंट किया है। गेम सखी का नहीं, दादी का है। और ये गेम सुनकर ना आप लोग हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। ऐसा कौन सा गेम इन्वेंट किया माँ ने? माँ ने नहीं, आपकी सासू माँ ने। ओके, मैं गेम बताती हूँ। मैं जब ताली बजाऊंगी तब आपको एक फिल्म का नाम बताना है, लेकिन वो नाम बताने से पहले आपको 2 शब्द बोलने हैं। कौन से 2 शब्द? मेरी सास। मेरी सास? हाँ, फॉर एग्जाम्पल, मेरी सास बाजीगर, मेरी सास करण अर्जुन, मेरी सास दबंग। अच्छा, ये तो सिंपल वाले टाइटल हो गए, लेकिन आपको ना ऐसे फिल्म के एंटरटेनिंग टाइटल ढूंढने हैं, जैसे कि मेरी सास करीब करीब सिंगल। देखा, ये एंटरटेनिंग था ना, तो आपको भी ऐसे ही फिल्म के टाइटल सोचने हैं जो ज्यादा एंटरटेनिंग हो। ओके। हाँ वाह, मतलब राधिका आंटी ने क्या नए फैबुलस गेम का इंडक्शन किया है। इंडक्शन अवन इन्वेंशन किया है। हाँ वही, सेम टू सेम। हाँ चलो ना, जो भी है, गेम खेलते हैं, मजा आएगा। चलो। ए सखी, तू भी खेले हमारे साथ? संतु आंटी, अभी मेरी सास कहाँ है? बोले बाप रे, तो शर्माने की क्या जरूरत है इसमें? हाँ, अरे नहीं, मैं मजाक कर रही थी। अगर मैं भी खेलूंगी तो आप लोगों को स्कोर कौन देगा? दीदी दीदी दीदी, मैं हूँ ना, मैंने रूल समझ लिए है और मैं गेम भी समझ चुका हूँ। योर टीम्स फन। एक्चुअली अथर्व कहाँ खेलेगा हमारे साथ वैसे भी? चलो पहले कौन? अच्छा सॉरी, वो बताएगा। सो मैं ताली बजाऊंगा और आपको वो फिल्म का नाम बोलना है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम आशा ताई। मैं? आपके पास सिर्फ 2 सेकंड है। ओके, 2 सेकंड। मेरी सास यश फॉर हंगामा। नेक्स्ट। मेरी सास सत्ते पे सत्ता। ओह वाह 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 वाह। ओके, मेरी सास क्वीन। मेरी सास खतरों के खिलाड़ी। मेरी सास प्यार तो होना ही था। सच में ऐसी सास है, प्यार हो ही जाता है। ओके, मेरी सास भेजा फ्राई। अगो भाई, सखी का टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। तेरी सास भेजा फ्राई निकलेगी, देखना तू। हाँ, आपकी समधन। विनर है सखी दीदी। विनर सखी दीदी। अरे हाँ, एक्चुअली अच्छे नाम लिए। नहीं Clap for me, भेजा फ्राई please. सबसे अच्छा था। लेकिन वही बहुत मजा आ रहा है। एक और राउंड खेलते हैं ना। हाँ हाँ डन, पर थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। क्या? मेरी सास की जगह मेरा पति करते। नाइस। मेरा पति बाप रे। ओके, चलो चलो, कहाँ से शुरू करें? उल्टा शुरू करते हैं विद्या से। अब मेरा पति दीवाना मस्ताना। वाह वाह वाह, है मनोज दादा। एक मिनट,
मेरा पति गोलमाल, गोलमाल अगेन, गोलमाल रिटर्न। सही ना हर्षद भाई, परफेक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, मेरा पति हीरो नंबर 1। मेरा पति आमदनी अट्टनी खर्चा रुपया। कैसे शर्मा गई देखो। आशा रानी, मेरा पति चलती का नाम गाड़ी। अरे बाप रे। क्या ठुमक के गाड़ी चलती है आशा के। मेरा पति जब भी मेट, बट यू हैवंट मेट येट। आई नो दैट। अरे यामिनी भाभी याद आ गई। ताली तो बनती है। सुनिए, मनोज को ये बात मत बताइए। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, कि तुम अपना मुंह बंद रखना। अरे मैं क्यों बताऊंगी? तुम नहीं बताना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से बात निकल ही जाती। मैंने कहा ना, मैं नहीं बताऊंगी। आप ये बात मनोज को मत बताइए बस। अरे क्या नहीं बताना है? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कहा कुछ भी नहीं। मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे कुछ? मैंने आते हुए साफ साफ मेरे कानों से सुना कि आप लोग मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो। क्या छुपाना चाहते हो? क्या छुपा रहे? बताते। हाँ नहीं, अरे सरप्राइज है। हाँ, सरप्राइज? हमें तुम्हें नहीं बताना है। मतलब कि दादा दादी की ओर से अपने माधव माधवी को सरप्राइज है। हाँ, और इसीलिए तुम्हें और विद्या को हमें नहीं बताना है। That's all. That's all. क्या है श्रीनिवास, अगर सरप्राइज है तो ठीक है, और कोई बात है तो मुझे अभी बता दो। मनोज, कितना शकी हो गया है तू? हाँ, जब पापा बोल रहे हैं अंदर है कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, चिल्ला क्यों रही है? बच्चे कहाँ है? बच्चे हाँ, बंधु लेके गई है। फिर से? मतलब मम्मी ये चल क्या रहा है? मैं पिछले 10-12 दिन से देख रहा हूँ कि बच्चे वहनी के पास ज्यादा रहते हैं, विद्या के पास कम। असल में क्या हुआ, विद्या भी तो बंधु के पास ही गई है ना। हाँ, विद्या भी बंधु है। मैं बच्चों को लेके आता हूँ। नहीं सुन मनोज, अरे बच्चों, मनोज क्या करी इसको? कहीं ऊपर जाके ना उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं, बंधु संभाल लेगी। क्या मैं बंधु को फोन करके बताती हूँ, सतर्क कर देती हूँ। वो ऊपर आ रहा है कि उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। कहीं बदल ना जाना सनम। वाह वाह वाह। ले लिया। क्या बात है विद्या, सनम और सनम का प्यार कभी नहीं बदलेगा। सनम को याद किया और सनम हाजिर। विद्या, बच्चे कहाँ हैं? होंगे यही कहीं। यही कहीं मतलब यही कहीं होंगे, देखो ना खेल रहे हम लोग। दादा होंगे यहीं कहीं, मतलब मेरे पास, और कहाँ? विद्या अच्छा गा रही थी, गाओ आइए ना, मिलवाती हूँ बच्चों से। आइए दादा, आइए, अंदर है वो राज के पास। चलिए ज्योति भाभी, कंटिन्यू। माधवी, आज तुम दोनों ने पूरे 3 महीने कंप्लीट किए हैं, है ना? एक मिनट। अरे ये गरम लग रहा है मुझे। पकड़ो माधव को। माधव ने चाचा जी के ऊपर ढेर सारा प्यार बरसाते हुए ढेर सारी शुशु की। माधव, एक मिनट रुको। नहीं, इसका वीडियो बनाकर माधव तुम्हारी गर्लफ्रेंड को दिखाऊंगा कि देखो कैसे माधव शुशु करता था। ये देखो। तुम नहीं करना ऐसे शुशु। दादा देख लिया ना, सब ठीक है? हाँ प्लीज अब शांत, ओके? और विद्या से आप झगड़ा नहीं करेंगे, उसको इनफैक्ट आप कुछ भी नहीं कहेंगे। वही आप ये सब उसको बोलो ना, उसका बिहेवियर देखा है आपने? और ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 10-12 दिन से मैं देख रहा हूँ उसका बच्चों पे ध्यान ही नहीं है। ऐसा करने के पीछे विद्या के पास एक जायज और स्पेसिफिक वजह है। कैसी बात कर रहा है तू राजू? हाँ? अपने खुद के बच्चे की तरफ ध्यान ना देने में कौन सी जायज वजह हो सकती है? वो कुछ नहीं, मुझे विद्या से साफ साफ बात करनी होगी आज।
मनोज काका रुकिए। मम्मा डैडी, मुझे लगता है मनोज काका को बात बतानी ही पड़ेगी। बात बतानी पड़ेगी मतलब? तुम लोग भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो? क्या चल रहा है उधर? मम्मी और श्रीनिवास वो लोग भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे यार कोई मुझे बताएगा बात क्या है? ठंडे दिमाग से बात सुनो और पैनिक मत हो, ओके? विद्या को पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन मतलब? डिलीवरी के बाद कई औरतों को होता है दादा। लेटर एज की जो प्रेगनेंसी होती है ना, उसमें बहुत कॉमन है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। बेसिकली डिलीवरी के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में बहुत ज़्यादा, स्लीप डिप्रिवेशन, नींद पूरी नहीं होती है, एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है बच्चों का, ये सारे कारण होते हैं। और उसमें जनरली ये होता है कि आपको अपने बच्चों की तरफ, अपने पति की तरफ, इनफैक्ट अपनी फैमिली की तरफ ही कोई ऐसे इमोशंस फील नहीं होते हैं। विद्या ठीक तो हो जाएगी ना? लेकिन हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हमें बस उसका बहुत ध्यान रखना है, उसको पैम्पर करना है, ये ध्यान रखना है कि उसको उसकी नींद पूरी हो, उसको खाना हेल्दी मिले। एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगी वो पूरी तरह से। अच्छा, तो मैं उसे डॉक्टर को दिखाता हूँ। नहीं, मैं दिखा चुकी हूँ डॉक्टर को। विद्या डॉक्टर से मिलके आई और मुझे पता भी नहीं? क्योंकि उसको भी नहीं पता था दादा। मतलब? मुझे लगा था कि विद्या नहीं मानेगी साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए, तो मेरी जान पहचान की एक साइकियाट्रिस्ट हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनकर विद्या से मिले और विद्या की कंडीशन को एनालाइज करें। उन्होंने भी कंफर्म किया कि विद्या को पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। थैंक यू वैनी। अरे क्या थैंक यू दादा, फैमिली है हम। लेकिन आप लोगों को पता कैसे चला कि उसे डिप्रेशन का प्रॉब्लम है? वो 10-12 दिन पहले मैं माधव माधवी से मिलने गई थी, तो मैंने देखा कि विद्या 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 विद्या, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? विद्या बताओ ना, क्या बात है? हाँ, किसी ने कुछ कहा क्या? कोई परेशानी है? प्लीज बताओ विद्या। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, ना मेरे बच्चे, ना मेरा पति, ना मेरे सास ससुर, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। सब लोग हर वक्त मुझे यही कहते रहते हैं कि मैं कितनी अच्छी माँ हूँ, विद्या कितनी अच्छी माँ है, विद्या कितनी अच्छी माँ है, विद्या कितनी अच्छी माँ है। नहीं हूँ मैं अच्छी माँ, नहीं हूँ मैं। जानना चाहती हूँ कि मुझे इनको देख के कुछ फील ही नहीं होता है बिंदु। ममता का कोई इमोशन, कुछ भी फील नहीं होता है मुझे। क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ मैं? इनके पीछे दिन रात पिसती रहती हूँ मैं। मुझे खुद का ध्यान रखना चाहिए ना, मेरा ऑलरेडी एक बेटा है ना बड़ा। मेरी सासू माँ मुझे बताती रहती है ये ऐसा करो, वैसा मत करो, ऐसा ये खाओ, वो क्यों समझाते रहते हैं मुझे? मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है, मैं जानती हूँ। नहीं समझाओ, कोई मत समझाओ मुझे प्लीज। मुझे किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता है, तुमसे भी नहीं। पहले मुझे लगा था कि शायद वो स्ट्रेस में है या नींद पूरी नहीं होने की वजह से परेशान है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। पर पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात उस दिन कंफर्म हो गई जिस दिन विद्या ने रात से कहा। क्या कहा?
अरे 1 2 3 4 चिक 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 अरे माधव ओ माधवी कसं काय सगळं ठीक ना मी तुमचा काका आणि ती तुमची काकू हाँ लाइफ में कुछ भी चाहिए हो तो डायरेक्ट मेरे पास आना हाँ आई कैन गिव यू एनीथिंग आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू ओ काका जी माधव और माधवी को भी अंग्रेजी हिंदी मराठी ये सब समझ में नहीं आता है। हाँ तो ठीक है ना भले ही नहीं आती हो हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती लेकिन फीलिंग्स की भाषा तो समझते हैं ना 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 अरे बाबा ए विद्या बिल्कुल सही टाइम पे आई हो तुम्हें पता है राज ना माधव माधवी के थ्रू सखी अथर्व का बचपन फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं। इतने क्यूट है ना दोनों कि मन करता है कि चुरा लूं। हाँ तो चुरा लो ना वैसे भी मैं थक चुकी हूँ इनके पीछे रात रात भर जागकर इन्हें चुरा लोगे तो कम से कम मुझे इनसे छुटकारा तो मिलेगा। मनोज होता विद्या ऐसा कैसे बोल सकती है? किसी भी बच्चे का पहला सुरक्षा कवच उसकी माँ होती है और एक माँ होने के बावजूद विद्या ने ऐसा कैसे कह दिया? दादा दादा वो जिस सिचुएशन में है उसका ऐसा लगना वाजिब है मतलब ऑब्वियस है कि उसको अभी किसी के लिए कुछ नहीं फील हो रहा है ना बच्चों के लिए ना पति के लिए ना फैमिली के लिए। हमें उसकी सिचुएशन को समझना होगा हम उसे जज नहीं कर सकते इसीलिए हम लोग पहले आपको ये बात नहीं बता रहे थे दादा। मतलब माधव और माधवी को उनकी माँ का प्यार नहीं मिलेगा? अरे ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं दादा पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज एब्सोल्युटली क्यूरेबल ओके लेकिन ये समय पैनिक करने का नहीं है आत्मविश्वास के साथ विद्या को सपोर्ट करने का है और उसे खुश रखने का ओके दादा सबकॉन्शियसली बच्चों की फिक्र विद्या को आपसे भी कहीं ज्यादा है बस इस वक्त उसके अंदर ना बहुत कुछ चल रहा है तो हमें उसे संभालना है उसे पैम्पर करना है उसे एग्जैक्टली जैसे राज ने कहा बहुत 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 खुश रखना है। अच्छा तो ये जो बाहर नाच गाना चल रहा है वो उसको खुश करने के लिए किया जा रहा है? हाँ हम सब बस अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम उसे पैम्पर करें ताकि उसके दिमाग में जो भी परेशानी है ना वो भूल जाए। काका डोंट वरी। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने हिस्से की कोशिश करूंगा। क्या करने वाले हो? कल देख लेगा। विद्या बोल क्या खाना चाहती है थाली पीठ साबुदाना खिचड़ी पोहा बोल अभी बना के खिला दे। गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है। आज के नाश्ते का मेन्यू है विद्या काकी की फेवरेट कोथिंबीर वड़ी मिसल पाव और ये मसालेदार चाय। वाह क्या बात है सखी सब तूने बनाया? नहीं दादी मैंने नहीं बनाया आज का ये स्पेशल नाश्ता स्पेशल शेफ ने बनाया है मतलब मेरे काका मिस्टर मनोज वागले। मनोज मनोज चलो यस प्रिय भाई को सुप्रभात आदरणीय माता आदरणीय पिताजी नमस्कार कसं काय मंग्या अच्छा सगळ्यांसाठी गरमागरम नाश्ता तैयार है। ए मनोज तू झूठ बोल रहा है ना ये तूने नहीं बनाया ना बाहर से मंगाया ना तूने? मम्मी मैंने बनाया। सखी सचमुच इसने बनाया? बोला हाँ दादी ये सब काका नहीं बनाया है। क्या बात है तूने बनाया सब कुछ? मतलब
मैंने सिर्फ हाथ चलाने का काम किया है। दिमाग लगाने का जो क्रेडिट है वो मेरी प्यारी भतीजी सखी वागले को जाता है। नहीं 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 काका, मुझे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। मैंने बस एक रेसिपी बुक की तरह आपको गाइड किया, लेकिन ये सब के पीछे मेहनत और एफर्ट्स सिर्फ आपके हैं, तो क्रेडिट गोज टू यू ओनली। धन्यवाद धन्यवाद। तो चलिए गर्मा गर्म नाश्ता शुरू करते हैं। ए मनोज, हाँ सुबह सुबह चढ़ा के आया ना तू? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी मंगे। क्या है, 3 बच्चों का बाप होने की जो खुशी है ना, उसका सुरूर ही काफी था। तू आजा, कॉफी भी आएगा कुछ? ये मनोज ने मुझे इनडायरेक्टली बेटा बोला। अरे क्या सोच रहा है हैंडसम, मैं वही बोला जो तू समझा। चल आजा, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं मदद करती हूँ। ना ना ना, एक मदद की जरूरत है, लेकिन नाश्ता लगाने में नहीं, नाश्ता खाने में। हाँ। ओके, अच्छा आप सब लोग मुझे आपकी ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। बिल्कुल। अगर बकवास लगा है तो बकवास बोल देना। बोलूंगी मुंह पे। पहले खा तो ले। दादी बोलो। क्या बनाई है कोथिंबीर वड़ी? ओह सुपर। क्या बात है। थैंक यू। अरे बच्चे रो रहे हैं। अरे रुको रुको रुको, मैं जा रहा हूँ, वो दोनों की सुसु पट्टी मैं देख लेता हूँ, इसकी तू देख लेना बस, है ना? क्या बात है, देखा आज मेरा खोटा सिक्का चली गया। सच में राधिका, आज जो मनोज ने किया उस पर मुझे गर्व है। सच, क्या बात है? क्या बदलाव है इसमें? आज इसके अंदर अचानक से बापता कैसे जाग गई? क्या ट्रेनिंग दी है? मम्मा। किस आ गया? क्या है? आपसे कितनी बार बोला है कि जब मैं घर पे होता हूँ कॉल मत किया करो, मैसेज किया करो, मैं जब खुद फ्री होऊंगा कॉल बैक करूंगा। जल्दी बोलो, काम क्या है? अरे लेकिन अच्छा ठीक है, एक काम करो, मुझे सोसाइटी के पीछे वाले ग्राउंड में आके मिलो। जय श्री कृष्ण काकी। जय श्री कृष्ण बेटा। एक बात बोलूं आप दोनों से? आप दोनों को देख के ना मुझे मेरे गांव का पेड़ याद आ रहा है। हाँ? पेड़? वो क्या है ना कि एक बार गांव में ऐसा जोरदार तूफान आया था ना, सारे के सारे पेड़ गिर गए, पर वो एक पेड़ था जैसा खड़ा का खड़ा रहा, खंभे के जैसा। पूछो क्यों? 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 क्योंकि वो पेड़ की जड़ ने मिट्टी को और मिट्टी ने पेड़ की जड़ को ऐसा थाम कर रखा था। ये सास और बहू का रिश्ता ना ऐसा ही होता है, पेड़ की जड़ और मिट्टी के जैसा। वाह संतू, क्या बात कही है। वाह, क्या बात है, कितनी प्यारी बात कही तूने संतू। सच्ची प्यारी तो आप हो काकी, जो अपनी बहुओं को ना बेटियों के जैसे रखती हो। हाँ, वरना आजकल पता है ना, जैसे बहू और सासू से छूटे पड़ते ना, अपने अपने सहेलियों को फोन करके बुरा यही करते। हाँ, ये हुआ ने, वो हुआ ने, फलाना ने, ढीकना ने, टोना ने, मेणा ने, क्या है ने। लेकिन आप दोनों ने दुनिया को दिखा दिया कि सासू और बहू सहेलियां हो सकती है। बट मेरी सासू माँ जो है ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा अभिमान है। और ये मेरी बहू है ना, वो मेरा स्वाभिमान है। वाह वाह, क्या बात है। मतलब इन दोनों जैसी सास बहू की जोड़ी अगर बनानी हो ना, तो शादी से पहले लड़का लड़की की नहीं, लेकिन लड़के की और होने वाली सासू माँ की कुंडली मिलवानी चाहिए। ऐसा हुआ है, सच्ची में हुआ है, मेरे परिवार में हुआ है। वो मेरे मासी की बेटी है ना हेतल, आप नहीं जानते होंगे। हाँ, वो मेरे मासी की बेटी है हेतल। उनका वो चिमन भाई के साथ जब रिश्ता न क्यों आना, तो हेतल ने क्या बोला पता है? कि मुझे चिमन भाई के साथ वो कुंडली मिलानी नहीं है। हाँ, बोला मुझे चिमन भाई के मम्मी के साथ कुंडली मिलानी है। हाँ,
के बोला कि सासू के साथ जम गए तो फिर ससुराल में शांति है ना। कितना मस्त। हाँ वो तो है। और वो दोनों खुश भी हो भी एकदम सब सेट है। हाँ कभी कभी नोकझोंक होती है, वो शायद 36 में से 32 गुण मिले ना, इसकी वजह से। लेकिन वंदना भाभी और राधिका आंटी की कुंडली अगर मिलाएंगे ना तो दोनों के 36 में से 36 गुण मिलेंगे एकदम। हम दोनों के कितने गुण मिलते हैं ये पता नहीं, लेकिन मुझे गुणी बहुएं मिली, इतने मजा। इससे ज्यादा तारीफ करेंगे ना माँ तो आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। वैसे संतू, तुमने भी धर्मेश भाई की मम्मी के साथ अपनी कुंडली मिलाई तो होगी ना? भाभी मेरा क्या है ना, मैं 6 महीने की थी ना तभी मेरी मम्मी गुजर गई। मैंने उनको बस फोटो में ही देखा है, तो बचपन में तो कभी वो माँ का प्यार मिला नहीं। तो मुझे बहुत था कि मैं जब भी शादी करके जाऊंगी ना, मेरी सासू माँ से वो बचपन का सारा माँ के प्यार ले लूंगी। माँ का और सासू माँ का दोनों का प्यार मेरी सासू माँ से लूंगी। हाँ पर वो उनके साथ भी रहने का इतना मौका नहीं मिला, और अब तो मुंबई आ गए। वो जिंदगी की अलमारी में ना वो माँ के प्यार वाला खाना खाली का खाली रह गया। पर धर्मेश है ना, वो बहुत प्यार है। उन्होंने मुझे माँ का, पति का, दोस्त का सबका प्यार दिया है, तो मैं खुश हूँ। ऐसा तू इधर आ, आजा बैठ इधर। बोलो ना। क्या क्या बोल रही है? माँ का प्यार नहीं मिला? हाँ माँ नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, आज से तुम मुझे माँ बोल, है ना? और मेरी सासू माँ तो यूनिवर्सल मदर है। अरे संतू, मत रो। पता है संतू, हमारे घर में ना नेशनल इंटीग्रेशन है। हमारे घर में हाँ देख, ये मेरी बेटी बिहारी है, वो दूसरी बेटी विद्या जो है वो महाराष्ट्रियन है, अब ये क्रैक है ना, ये राजस्थानी बेटी है, और तू मेरी गुजराती बेटी है ना। रो मत। बस बस बस। पता है यहाँ पे ना सब लोग ना किसी न किसी नाते में जुड़े हुए हैं। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का चाचा है। हा? चिंता मत कर। पैन इंडिया मम्मी। मैं भी। तेरी इन्फॉर्मेशन सही थी लेकिन अधूरी थी। वो बुढ़िया उधर आई थी गार्डन में बच्चे लोग को लेके, लेकिन उसके साथ वो पूरा महिला मंडली भी थी ना, तो मैं कैसे बच्चा चुराती? हाँ कोई बात नहीं मुन्ताई, कोई बात नहीं। ये बुढ़िया रोज सुबह शाम अपने पोता पोती को लेके गार्डन आती है धूप सेकने। आज शाम को जब अकेली होगी तब मैं फोन करता हूँ। और हाँ, तब तक साई दर्शन के आसपास ही रहना, ठीक है? ठीक है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, सुपर मम्मा आज मैं आगे समाना है नीचे। एक मिनट भाई, दवाई का टाइम हो गया लगता है। ये लो फिलहाल पानी पी लो, दवाई बाद में देता हूँ। क्या हुआ क्या? लैपटॉप है पीछे। आज मैं ऊपर, लैपटॉप है पीछे, फाइल है पीछे। क्या हो क्या रहा है? क्या हुआ इतना, मतलब इतनी क्या खुशी है? सखी मैडम बताएंगी। बोलो। डैडी, 2 हफ्तों बाद हमने विद्या काकी को खुलकर हंसते देखा है। क्या बात कर रहे हो? Yes. अरे सुपर! This calls for a celebration. Yes. एक काम करते हैं, मनोज दादा और विद्या को यहाँ खाना खाने के लिए बुलाते हैं। बिल्कुल बुला सकते हैं। हाँ? पर वो आएंगे नहीं। क्यों? वो क्या है ना, मनोज दादा और विद्या मूवी डेट पर जा रहे हैं और उसके बाद डिनर डेट पे जा रहे हैं। भाई शपथ, क्या बात है। दादा सॉलिड रोमांटिक हो गया है। हाँ? Yes. डिनर डेट। हाँ। तो क्यों ना मैं, मतलब उसका छोटा भाई, अपनी बीवी को लेकर कॉफी डेट पर चला जाऊं। सुपर आइडिया डैडी। है ना, रोमांटिक कॉफी डेट। व्हाट डू यू से प्रियतम? प्रियतम,
बिल्कुल जा सकते हैं हम कॉफी डेट पर एक समस्या है। क्या? वो क्या है ना कि हमारे पास 2 नन्हे नन्हे बालक हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? ये बड़ी बालिका ध्यान रखेगी। ऑफ कोर्स डैडी। अरे बाप रे, इतना क्या? Of course। अच्छा, इसी बात पर बालिका यहाँ से दफा हो जाओ। मम्मी पापा थोड़ा रोमांटिक होना चाह रहे हैं। कमाल है, हाँ? बस बहाना चाहिए इनको, नहीं बैठी रहे। क्यों बहाना क्या? हेलो, मैं आज से 50 साल बाद भी, ओके, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब भी मैं रोमांटिक ही रहूंगा। मैं कहूंगा आई लव यू वंदू रानी। सो व्हाट इफ यू आर सखी के बच्चों की नानी? ओह हेलो। हे माधवी, कैसी है बच्चा तू? भूख लगी है? ओ ले ले ले, रुका, मुझे फोन आया, मैं लेती हूँ। हेलो, बोल बोल किशोरी। अरे भूलूंगी कैसे तुझे मैं? बस टाइम ही नहीं मिलता है ना, 3 बच्चों को संभालना पड़ता है ना। अरे विद्या के जुड़वे और राजू के पापा वो बच्चों से कम है क्या? वो भी तो है ना। अच्छा वो रहने दे, तू बात बता मुझे, तू बच्चों से मिलने कब आएगी? देखा माधव, इसे कहते हैं फैमिली पावर। मम्मी को संभालने के लिए पूरी फैमिली एकजुट हो गई। सिर्फ फैमिली ही नहीं सिस्टर, सोसाइटी की एक्सटेंडेड फैमिली भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये दादी अपने फ्रेंड से बात करने में बिजी है। क्यों? अगले महीने क्यों? जल्दी से आ जाना। दादी का अटेंशन हमारी तरफ लेने का एक आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? ये देखो। हाँ। अरे वो रोना शुरू कर दिया, देख माधवी भी तुझे बुला रही है, वो रो रही है। जल्दी से आ जा। हाँ? मैं बाद में फोन करती थी। हाँ। ओले मेरा बच्चू, ओले मेरा बच्चू। ना 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 ना। दादी बचाओ, ये औरत मुझे किडनैप करके ले जा रही है। दादी! सुला दे तू, ये बता, आजा आजा मेरा बच्चा। आजा। माधव, माधव, माधव कहाँ गया? प्रेम में माधव नहीं है। सुनो, या पता नहीं, वो प्रेम में माधव के साथ माधव था। माधव नहीं है, प्रेम में माधव नहीं है। देखो ढूंढ रहे। क्या हुआ काकी? आपने देखा किसी को लेके जा? आपने देखा कि किसी को लेके जाते हुए? तिवारी, माधव नहीं है प्रेम में। अरे माधव नहीं है प्रेम में। अरे माधव, अरे ये कैसे हो गया काकी? मैं माधवी रो रही थी तो मैं उसे कंधे पे लेके इस तरफ गई थी, पता नहीं कोई माधव को उठा के लेके गया। माधव! शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। हो सकता है कुछ सोसाइटी का ही मेंबर उसको खिलाने के लिए लेके आओ। ढूंढो। हाँ मैं ढूंढता हूँ। देखो देखिए, अभी ढूंढिए। मेरा फोन कीजिए ना कहीं पे। किसी ने देखा क्या माधव को? माधव! दादाजी, आपके 100 रुपए गिरे हुए मिले। मेरे? हाँ। ओ, लगता है मोबाइल निकालते वक्त गिर पड़ा है। थैंक यू बेटा। यू आर वेलकम दादाजी। ए मंगेश, रुको जरा, ये ले। ये क्या दादाजी, 100 रुपए देने के लिए आप 200 रुपए का बख्शीश दे रहे हो? ये बख्शीश नहीं बेटा, पुरस्कार है तुम्हारी ईमानदारी का।
दादाजी बोलो। मुझे आपसे कन्फेशन करना है। बोलो बोलो। मैंने ना कई बार दादी के भोलेपन का फायदा उठा के पैसे हैं थे, यही ना? कई बार तो मैंने भी देखा है। आपने देखा है? तो आपने कभी कुछ बोला क्यों नहीं? इसलिए बेटा कि एक न एक दिन मुझे यकीन था तुम खुद आकर के मुझे बताओगे। बताया तुमने? I'm sorry दादाजी। आपने जो बात मुझे बिना बोले समझाई वो मैं समझ गया और मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। आपसे एक बात और कहूं? बोलो बोलो। मैंने कई बार 1000 2000 चालाकी से ऐंठे, लेकिन जो खुशी मुझे आज ये 200 रुपए पाकर मिली है वो मुझे आज तक नहीं मिली। है ना? मैं राधिका का फोन है, मैं राधिका को तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बताऊंगा, बड़ी खुश हो जाएगी। हाँ बोलो राधिका। क्या हुआ राधिका, रो क्यों रही हो? क्यों, क्या हुआ? राजू के पापा जल्दी आइए गार्डन में, माधव मिल नहीं रहा है। क्या हुआ? क्या माधव मिल नहीं रहा है? तो क्या? ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ। माधव मिल नहीं रहा है। माधव छोटा बच्चा करके पूछ लो, किसी को फोन करके पूछ लो। साहब बस, साहब साहब माधव, देखो माधव मिल गया क्या? नहीं मासी, मिला नहीं है, पर आप टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा। साहब पूरा गार्डन छान मारा, नहीं मिला। अरे तिवारी, तो आसपास की सोसाइटी में देखो, पूछो, लोगों से पूछो, जल्दी जल्दी। माय गॉड। देखो सुन, बच्चा अपने आप तो पालने में से उठ के नहीं चला जाएगा ना? है? हाँ, किसी ने पक्का बच्चे को उठाया है। हाँ। ओह माय गॉड। चल मासी से पूछते हैं। चल चल चल। मासी मासी मासी, ठीक से याद कीजिए, क्या कोई पालने के पास आया था, बच्चे को खिलाने के लिए उसे लेकर गया? याद कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता मेरी पीठ के मुझे नहीं पता कौन लेके गया, मालूम नहीं कौन लेके गया। माय गॉड, वरना भाभी को बताना पड़ेगा। आराम से। हाँ राधिका, राधिका, राधिका। माधव नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन लेके गया माधव को। राधिका तुम परेशान मत हो, माधव मिल जाएगा। अरे परेशान कैसे नहीं हूँ, विज्ञान मोरो जाएंगे तो उनको क्या जवाब दूंगी? माधव कहाँ चला गया? राधिका उन्हें आने में कम से कम 3-4 घंटे लग ही जाएंगे, तब तक माधव मिल जाएगा ना। अंकल, हमें सोसाइटी ऑफिस जाके ना सीसीटीवी में चेक करना चाहिए कि माधव को कौन उठा के लेके गया। ये मंगेश एकदम बरोबर बोल रहा है, सीसीटीवी फुटेज चेक करते देखो। चल मासी, आप भी चलिए। ले लो। चलो 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 चलो। ये देखो, ये देख, अभी बच्चा तो अभी पालने में है ना, थोड़ा फॉरवर्ड करना फटाफट। हाँ हाँ। ये औरत तो माधव को लेकर चली गई। दक्कू अंकल, रिवाइंड कीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट। ये इस औरत का फेस देखने की कोशिश करते हैं। अब जूम कीजिए। यार, इसने तो अपना फेस ढक के रखा है, इसे ढूंढेंगे कैसे? ऐसे कैसे इतने छोटे बच्चे को कोई किडनैप कर सकता है? भगवान पापा, माधव की रक्षा करना, उसे जल्दी वापस भेज दो। कांस्टेबल साहब, हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, जल्दी प्लीज। 10 मिनट रुक जाइए, इंस्पेक्टर साहब बिजी हैं। क्या कर रहे हैं? बंधु, राज क्या सीसीटीवी फुटेज देखा तुमने? हाँ, लेकिन उस औरत की शक्ल ही नहीं दिख रही है। वो जानबूझकर उसने शक्ल छुपाई है, पूरी प्लानिंग से बच्चा चोरी किया। क्या हो, क्या करे? माधव ठीक होगा ना? माधव को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। दादा, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है,
बहुत अर्जेंट है, हमारा बच्चा पालने से चोरी हुआ है। भाई साहब ऐसा ही एक सेंसिटिव केस लेकर कपल भी आया है, उनका बच्चा भी पालने से किडनैप हुआ है। आप लोग इंतजार कीजिए, मैं बुलाता हूँ आपको। जी जी। हे भगवान, मतलब बच्चा चोरी करने का गैंग घूम रहा है यहाँ। ऐसे में माधव को कैसे ढूंढेंगे राज? हाँ? चुप हो जाओ राधिका, चुप हो जाओ। नहीं जी, मिल जाएगा माधव, मिल जाएगा। सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मैं जानती हूँ सब मेरी लापरवाही है राजू के पापा। नहीं दादी, खुद को दोष मत दो। जो कुछ भी हुआ ना उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं सखी, मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती है। अरे मेरी मौजूदगी में वो चोरनी मेरे बच्चे को उठा के लेके गई। कैसे दादी हूँ मैं, देख भी नहीं पाई कि वो चुरा रही है बच्चे को। बच्चा ना भगवान का वरदान होता है। माँ बाप की जान होता है बच्चा। क्या किया मैंने, इतना ध्यान नहीं था मेरा उसके ऊपर। पता है सखी, माँ बाप को ना कितनी भी बड़ी से बड़ी चोट आए ना वो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन बच्चे को जरा से भी खराश आ जाए ना नहीं बर्दाश्त करते हो, नहीं बर्दाश्त कर पाते। मेरी इस गलती की वजह से ना विद्या और मनोज ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? दादी, माँ हूं ना मैं जानती हूँ राजू के पापा। एक माँ के लिए ना अपना बच्चा अपने से दूर जाए ना, ये सबसे बड़ा डर रहता है। और मेरी गलती की वजह से विद्या और मनोज का बच्चा हमसे दूर चला गया। ये क्या किया मैंने? अगर माधव को कुछ हो गया ना, बता देती हूँ मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जान दे दूंगी, मेरी जान दे दूंगी। राधिका रो मत राधिका, ईश्वर हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। नहीं राजू के पापा, ये भगवान का काम नहीं है, ये किसी इंसान का काम है। जरूर हमारे परिवार में से ना किसी इंसान की किसी से दुश्मनी होगी और उस दुश्मन ने ना बदला लेने के लिए मैं माधव को चुराया। माधव हेलो पक्या, मेरी बात सुन। रघु जेल से निकल गया क्या? अच्छा सुन, अभी मैं जो सवाल तुझसे करूंगा उसका जवाब एकदम सोच समझ कर देना, ठीक है? तुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई ऐसा दुश्मन होगा जो मुझसे बदला लेना चाहता हो? वो क्या है ना कि मेरा छोटा भाई माधव किडनैप हो गया। हाँ, अभी 1 घंटे पहले कोई औरत थी। नहीं, सीसीटीवी पर चेहरा तो नहीं दिखा। फिरौती के लिए भी कोई कॉल नहीं आया अभी तक। ठीक है, देखता हूं मैं कौन हो सकता है किडनैपर। चोरनी का चेहरा तो इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम वीडियो को इनलार्ज करवा के चोरनी के चेहरे को ट्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है माधव, मतलब हमारा बच्चा ठीक होगा ना? उसे आप ढूंढ तो लेंगे ना? देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, आपके सवाल का जवाब सच सच देना चाहता। इतने छोटे बच्चों को ढूंढना बहुत चैलेंजिंग होता है।
देखिए, छोटे बच्चे एक जैसे दिखते हैं। कपड़े बदल दो, पाँव में मोजा पहना दो, सर पे टोपी पहना दो, पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ये बच्चे ना तो बोलकर बता सकते हैं, ना ही आसपास से शोर मचाकर हेल्प ले सकते हैं, और ना ही किडनैपर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डरिए मत, हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी आंख और कान खुले रखने होंगे। फैमिली के सभी मेंबर्स के फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखिएगा। सोसाइटी में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखिएगा। कोई भी सस्पिशियस इंसान दिखे तो हमें फौरन खबर कीजिए। जी जी। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, किडनैपिंग अकेला ऐसा क्राइम है जिसमें क्रिमिनल क्राइम करने के बाद खुद विक्टिम की फैमिली से कांटेक्ट करता है पैसों के लिए, और वही हमारा सबसे बड़ा मौका है क्रिमिनल को पकड़ने का। सर, हम लोग आपकी बात समझ रहे हैं, पर किडनैपर कॉल करने से पहले आपकी बिल्डिंग के आसपास घूमकर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकता है। इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना और हमसे कनेक्टेड रहना, लेकिन ऐसा दिखाना है कि आप हमसे डिस्कनेक्टेड हैं। किडनैपर को यकीन दिलाना होगा कि आप उससे डरे हुए, वो जो कह रहा है आप वही कर रहे हैं। लेकिन सर, किडनैपर को हम विश्वास तब दिला पाएंगे जब वो हमसे कांटेक्ट करेगा। अगर उसने कांटेक्ट किया ही नहीं तो? अगर ऐसा हुआ तो किडनैपर के पकड़े जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। सर, आप ही ऐसा कहेंगे तो फिर हमारी तो हिम्मत ही टूट जाएगी। देखिए, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, अपने अनुभव से कह रहा। अगर किडनैपिंग का मोटिव फिरौती लेना नहीं, बदला लेना है, तो ऐसे में क्रिमिनल का माइंडसेट बदल जाता है। ऐसे केसेस में किडनैपर्स अपने शिकार को दबोचकर बिल में छुप जाता है, जिसकी वजह से क्रिमिनल को पकड़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो जाता है। क्या करेंगे? विद्या को कैसे समझाएंगे? उसको तो आइडिया भी नहीं किया। जब तक जीत ना चाहे, हार नहीं मानना। हम पुलिस वालों को यही सिखाया जाता है, और आप भी पॉजिटिव रहिए। अब हमें इंतजार करना होगा कि वो किडनैपर हमें कब फोन करेगा। राज, प्लीज इस वक्त पैनिक नहीं कर सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ राजीव भाई, मनोज भाई को इन्फॉर्म कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे हो। मैं जानता हूँ मेरे भाई को, अगर उसे पता चल गया ना कि उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया, तो मुझसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर न जाने वो क्या कर बैठेगा। पर राज, किडनैपर का फोन तो मनोज दादा को ही आएगा ना। भगवान करे कि विद्या को इस किडनैपिंग की न्यूज मिले, उससे पहले माधव सही सलामत हमारे पास वापस आ जाए, वरना पता नहीं विद्या कैसे रिएक्ट करेगी। हाँ हाँ, सुनो बंधु, आज रात को हम विद्या और मनोज दादा को कुछ नहीं बताएंगे, ओके? क्या? दादा का फोन आ रहा है, क्या करूं? बात करो। क्या बोलूंगी उनसे? जस्ट बी नॉर्मल, बात करो, बात करो। दादा, हाँ, पिक्चर कैसी है? कैसी लगी? थैंक यू वैनी, थैंक यू सो मच। अरे धमाल पिक्चर है एकदम। अभी इंटरवल हुआ है। वंदू, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक इतने महीनों में मैं पहली बार घर से बाहर निकली हूँ, और ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच माधव माधवी को संभालने के लिए। अच्छा वैनी, माधव और माधवी कहीं आपको परेशान तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वंदू, हम थोड़ी देर में घर आ जाते हैं, और बस 2 घंटे संभाल लेना। 2 दिन। दादा, ऐसी थोड़ी ना चलेगा। सिर्फ पिक्चर दिखाएंगे बीवी को, इतने दिन बाद बाहर लेकर गए। आप लोग जरा भी टेंशन मत लीजिए, पिक्चर एंजॉय कीजिए, और उसके बाद विद्या को दादा कहीं अच्छी जगह डिनर के लिए लेकर जाइए। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आराम से घूम फिर के घर आइए, और
मैं तो कह रही हूँ कि माधव माधवी 2 दिन माधव माधवी हमारे पास रहेंगे। 2 दिन को 2 दिन ना आप हमारे पास ही रहने दीजिए। उन दोनों को उनके चाचा चाची संभालेंगे। ओके? वहनी इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और अब हम सिर्फ मैरिड कपल नहीं बल्कि आई बाबा भी है, तो हम लोग 48 आवर्स तो क्या, हम लोग 2 घंटे भी बच्चों से दूर ही रह पाएंगे। बिल्कुल, हम आते ही लेकर जाएंगे बच्चों को। हाँ। लेकर जाओगे मतलब? समझ गई विद्या, क्यों लेकर जाओगे? तुम्हें भरोसा नहीं है ना कि तुम मतलब मेरे साथ बच्चों को छोड़ सको? हाँ, मैं ख्याल ही रखूंगी ना उनका अच्छे से। तुम्हें ऐसा ही लगता है, राइट? अरे नहीं बंधु, कैसी बातें कर रही हो? मैं जानती हूँ ना, तुम्हारे लिए माधव माधवी अथर्व सखी से कम नहीं है। वहनी, ऐसी बातें बोल के आप शर्मिंदा मत करो प्लीज। तो फिर रहने दीजिए ना उनको मेरे पास, 1 दिन के लिए कम से कम। बंधु, मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कह रही हो। मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है। क्या पता है? तुम बच्चों को अपने साथ इसलिए रखना चाहती हो ना, ताकि हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। थोड़ी देर के लिए सही, जिम्मेदारियों से फ्री होकर मेंटली रिलैक्स हो पाए, है ना? और रात को चैन की नींद सो पाए, वो भी बिना डिस्टरबेंस। यही बात है ना? हाँ, यही बात है, और क्या बात हो सकती है? बंधु, थैंक यू सो मच, देवरानी से ज्यादा बहन बन के मुझे हर वक्त समझने के लिए। और मैं जानती हूँ मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा तुम्हारे पास सुरक्षित है ना? अच्छा वहनी, इंटरवल खत्म हो गया, हम लोग फिल्म के बाद फोन कर रहे, ठीक है? बाय 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 बाय। हाँ, एंजॉय। क्या करेंगे? अंकल, आंटी, मैंने माधव को ढूंढने के लिए एक ऑनलाइन पोस्टर बनाया है। पोस्टर? नहीं, एक मिनट विवान, जब तक हमें उस किडनैपर का फोन नहीं आ जाता या पुलिस से हमें कोई लीड या ब्रेक थ्रू नहीं मिल जाता, तब तक माधव का फोटो हम सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। किडनैपर ने पोस्टर देख लिया तो वो चौकन्ना हो जाएगा, और मनोज दादा विद्या से जो बात हमें छुपानी है, पोस्टर देखकर उन्हें भी पता चल जाएगी ना विवान। मम्मा, विवान ने एक ऐसा मिसिंग पोस्टर डिजाइन किया है जो मिसिंग का एडवर्टाइजमेंट होते हुए भी ना एक रूटीन मिसिंग पोस्टर नहीं है। तो मनोज काका या विद्या काकी ने वो पोस्टर देख भी लिया ना, तो उन्हें ये बात पता नहीं चलेगी कि माधव किडनैप हुआ है। यस, इनफैक्ट अगर किडनैपर ने ये पोस्टर देख लिया या आम जनता ने किडनैपर के साथ माधव को देख लिया, तो वो हमें तुरंत कॉल करेंगे उनके फायदे के लिए। आई विल एक्सप्लेन। तो बेसिकली मैंने जो पोस्टर बनाया है, इट्स नॉट अ नॉर्मल मिसिंग पोस्टर। मैंने उसको एक मूवी अनाउंसमेंट पोस्टर के जैसे डिजाइन किया है, जिसमें मैंने लिखा है कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस एक बहुत अच्छी मूवी बना रहा है, जिसमें वो एक सुपरस्टार को कास्ट कर रहे हैं, और डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पे कहीं पे इस बच्चे की फोटो देखी थी जिसको वो उस मूवी में कास्ट करना चाहता है। देखो, ये हाँ, अच्छा है। हाँ, नाइस, गुड। ये नंबर्स किसके? पुलिस ऑफिसर्स का। मैं ये पोस्टर बनाने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन गया था उनको दिखाने के लिए, इफ वी कैन गो अहेड विद द पोस्टर। उन्होंने हाँ बोला, एंड उन्होंने बोला ये नंबर्स डाल दो ताकि अगर किडनैपर कॉल करे तो वो तुरंत हमारे ट्रैप में फंस जाए। बस ये पोस्टर काम करना चाहिए। एग्जैक्टली। बेसिकली हमें ये प्लान काम करने के लिए वक्त चाहिए, और तब तक हमें विद्या और मनोज दादा से ये बात छुपानी होगी। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह है कि क्या मम्मी पापा इस सिचुएशन को संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाऊंगी मैं ये झूठ। अरे विद्या आने के बाद अगर पूछेगी बच्चे कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये जवाब दूं कि मेरी लापरवाही की वजह से बच्चे चोरी हो गए? नहीं बता पाऊंगी मैं। फिर वही बात, तुम्हारी कोई लापरवाही नहीं थी। अपने आप को संभालो। नहीं संभाल पाऊंगी मैं, बता रही हूँ मैं नहीं संभाल पाऊंगी मैं।
पता नहीं कौन औरत थी माधव को चोरी करके ले गई। दादी प्लीज, अगर अपने लिए ना सही आपको मम्मी की तबीयत के लिए ये झूठ बोलना पड़ेगा। आप खुद सोचो, अगर मम्मी को पता चल गया कि माधव नहीं है तो उनको कितना गहरा सदमा लग सकता है। मंगेश, मेरा माधव मिलेगा ना? मिलेगा ना मेरा माधव? हाँ दादी, माधव मिल जाएगा। आपका पोता जल्द ही आपकी गोद में खेलेगा। हाँ। ये आपका इस पोते का वादा है। ये क्या 5,000 रुपए? ये किसने भेजे हैं? बाबा का मैसेज। मंगेश बेटा, पिछले महीने मैंने जो नई नौकरी पकड़ी थी, आज उसकी पहली पगार मिली है, इसलिए तुझे 5,000 भेज रहा हूँ। अपने लिए कुछ खरीद लेना और किसी दिन आकर मुझे मिल। बहुत मन कर रहा है तुझे मिलने का। लगता है मनोज और विद्या आ गए। क्या करे? आंसू पोंछ डालो राधिका, आंसू पोंछ डालो। हाँ। दादी प्लीज मम्मी के सामने मत रोना। नहीं रोऊंगी। जा, दरवाजा खोल। विद्या, अरे वाह मंगेश, आज तो घर पे है, टाइम पे वापस आ गया। हाँ, मैं तो आ गया टाइम से, लेकिन आप दोनों कैसे जल्दी आ गए? कभी कभी तो बाहर जाते हो, थोड़ा आराम से आते हैं ना आप दोनों। आप दोनों? विद्या, ये मंगे ही है ना अपना, या फिर हम लोग किसी गलत घर में आ गए? नहीं मतलब ये इतना सभ्य और संस्कारी कब से बन गया? तुझे अगर मुझसे झगड़ा करने अच्छा लगता है ना तो वही सही। अरे मनोज मजाक कर रहा है मंगेश। अब अंदर आने देगा? माधव, पिक्चर कैसी थी? अच्छी होगी। खाना खाया? कैसा था? अरे अच्छा ही खाना होगा। अच्छे होटल में गए होगे ना? और मौसम कैसा था? अच्छा ही है मौसम, आज गुलाबी ठंडी है ना? क्या बात है मम्मी? क्या? सवाल भी तू ही पूछ रही है और जवाब भी तू ही दे रही है। क्या क्या हुआ मम्मी, रो क्यों रही है? मम्मी काकू क्या हुआ है? मम्मी क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या तुझे? बता मुझे। मैं राधिका बता देते हैं इसे। हाँ? क्या हुआ? अपने इस मंगेश की दादा दादी से इतनी इमोशनल बात हुई कि हमें लगा कि अपना मंगेश मिल गया, वापस मिल गया। और ये राधिका की आंखों में जो आंसू है वो खुशी के आंसू है ना? मेरा पोता। मेरा पोता। राधिका, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। काकू, बड़े पौधे से इतना प्यार करोगी तो छोटा पोता इनसिक्योर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही है। मंगेश से ज्यादा अटेंशन तो माधव को चाहिए होगा ना? वैसे है कहाँ दोनों? बच्चे वो वंदना काकी के पास है। हाँ। मैं ही तो छोड़ के आया था दोनों को। अरे हाँ विद्या,
मोहिनी का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि बच्चे आज वहीं रहेंगे। अननोन नंबर। कहीं किडनैपर का फोन तो नहीं है? हो सकता है। अबे अरे ये क्या तरीका है मंगेश? सॉरी मम्मी, मेरा सिम नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने दोस्त को मनोज का नंबर दिया था। हेलो। बस 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 बेटा, बस बस माधवी, बस बाबू। कितना रो रही है ये? ऐसा लग रहा है जैसे माधव के जाने को लेकर सबसे ज्यादा परेशान माधव ही है। ऐसा लग रहा है जैसे माधव के बारे में जानती है ये। जरूर जानती होगी ना बंधु, पूरी दुनिया से 9 महीने ज्यादा जानती है वो माधव को, इसलिए माधव की कमी सबसे ज्यादा माधव को खल रही है। डैडी, आपने पुलिस से बात की? हाँ, अभी आधे घंटे पहले ही बात हुई। पुलिस टीम पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। सखी, वो विवान ने पोस्ट डाला था ना, कोई लीड नहीं मिली उसमें? नहीं ना मम्मा, मतलब जेनरिक कमेंट्स आ रहे हैं बट कुछ पता नहीं चल रहा। इसका मतलब उस किडनैपर ने अभी तक पोस्ट देखी ही नहीं। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि वो किडनैपर ने पोस्ट देख ली हो और उसको ऐसा लगा हो कि हम उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने मिसिंग बेटे के पोस्टर को सुपरस्टार की खोज वाला पोस्टर बना के डाला है। वाह रे वाह, वागले फैमिली, वाह। दिमाग तो अच्छा लगा है, लेकिन अफसोस मैं इस झांसे में फंसूंगा नहीं। अगर तुमने अपने सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, तो मैंने भी अपना ह्यूमन सीसीटीवी तुम्हारे सोसाइटी में लगाया है। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। 15 घंटे हो गए, ना उस किडनैपर का कोई फोन आया है, ना पुलिस को कोई लीड मिली है। हमारे को पता नहीं चल रहा है, जब फिरौती ही नहीं चाहिए थी तो बच्चा किडनैप क्यों किया? पंटर, कई केसेस में किडनैपर तुरंत कॉल नहीं करते, 15-20 घंटों बाद कॉल करते हैं, ताकि फैमिली पे मेंटली प्रेशर बने और वो लोग नेगोशिएशन में दबाव डाल पाए। हेलो, जी मनोज वागड़े बोल रहा हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? अरे नहीं चाहिए लोन। राजेश भाई, मनोज भाई का नंबर आपके फोन पे कैसे? कल मैंने दादा के फोन में चुपके से कॉल डाइवर्ट का फीचर ऑन कर दिया था। राजेश भाई, आपको नहीं लगता कि हमें इस किडनैपिंग के बारे में मनोज भाई को बता देना चाहिए? I mean, कम से कम मनोज भाई अपने दुश्मनों की जांच पड़ताल तो कर लेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि माधव को चुराने में मनोज भाई के किसी बड़े दुश्मन का हाथ है। मनोज भाई का सबसे बड़ा दुश्मन उनके घर में ही है। What? कौन? मंगेश, और कौन? ए, अरे क्या बोल रहा है तुम? मंगेश अपने भाई को किडनैप क्यों करवाएगा? अरे काय का भाई? काय का भाई? जब वो मंगेश मनोज भाई को अपना बाप नहीं मानता है, तो वो माधव और माधवी को अपने भाई बहन कहां से मानेगा वो? हैं? ओ ना हो राजेश भाई, हमारे को पक्का विश्वास है ये झालर मंगेश ने ही माधव को किडनैप करवाया हुआ है। ये क्या फालतू बात हो रही है मेरे बारे में? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैंने अपने ही भाई को? ये नौटंकी बंद करा हमारे सामने। नहीं चिढ़ता है तू मनोज भाई से? नहीं चिढ़ता है? चिढ़ता हूँ, लेकिन देखा राजेश भाई, दिल की बात जुबान पे आ गई है क्या नहीं? माना कि मैं मनोज से चिढ़ता हूँ, लेकिन मैं माधव और माधवी को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता है तू नुकसान? माधव और माधवी आखिर है तो मनोज भाई के बच्चे हैं ना? माधव और माधवी मेरी मम्मी के भी बच्चे हैं। मेरी मम्मी की जान बसती है उन दोनों में, और मेरी जान बसती है मेरी मम्मी में।
आपने सोच भी कैसे लिया मुझ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाने के बारे में? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ राजेश काका? इनको कोई हक नहीं बनता कि ये मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाए। मैं माधव और माधवी के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकता हूँ और ये कह रहे हैं कि मैंने माधव को किडनैप करवा दिया। क्या? माधव किडनैप हुआ है? अबे चिरकुट, मुन्नी का पैसा टाइम पे नहीं देगा ना तो तेरा टाइम खराब आएगा, समझा ना? क्या हुआ मुन्नी ताई, किसने पैसा नहीं दिया? अरे साला वो भिखुर है, 150 भिखारी का कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन जब देखो तो खुद ही भिखारी ऐसा ही लगता है। 55 बच्चा सप्लाई किया मैं, लेकिन पैसा सिर्फ 20 बच्चों का दिया। जब भी पैसा मांगो बोलता है आज देगा कल देगा, आज देगा कल देगा। उसकी कटकट दे देगा ताई, तेरा पैसा मारकर कोई मुंबई में रह पाया आज तक? अरे नहीं रे, बेईमानी के धंधे में अभी कोई ईमानदार नहीं रहा। धंधा पहले जैसा नहीं है रे, एक तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट का मार्जिन भी एकदम कम है। वो तो है ताई। क्या कहा? एक मिनट से बोल, क्या कहा? एक मिनट, किसने किडनैप किया? दादा उसकी कॉलर छोड़ो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। तू बता, कहाँ है? यहाँ पे बैठ जाओ। अरे नहीं बैठेगा मेरे को यार, मेरा बेटा किडनैप हो गया और तू बोल रहा है कि मैं बैठ। तू बता किधर माधव किधर? एक मिनट बताता हूँ। ठीक है। ये औरत कौन है? माधव को कहाँ लेके जा रही है ये? पता नहीं वो औरत कौन है, हमने पुलिस को बताया। पुलिस? तुमने पुलिस को बता दिया और मुझे नहीं बताया? क्या चल रहा है राजू? एक मिनट दादा प्लीज दिमाग शांत रखो। हाँ, ध्यान से सोचो कि हाल फिलहाल में किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है किसी के साथ? दुश्मन? यार राजू, मेरा झगड़ा होता रहता है राजू, लेकिन ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है कि जिसकी वजह से कोई मेरा बेटा किडनैप कर ले। ये काम तो कोई ऐसा कर सकता है जो मुझसे बेहद नफरत करता हो। और मंगे मैं जानता हूं तू मुझसे नफरत करता है, तू मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन तू मेरा गुस्सा माधव पे मत उतार यार। प्लीज मुझे बता दे माधव का। मैंने कुछ नहीं किया मनोज, तू जैसा सोच रहा है वैसा नहीं है। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तुझे जो चाहिए मैं लाके दूंगा, तुझे जितने पैसे चाहिए मैं लाके दूंगा। मेरे खून का एक एक कतरा ले ले यार, लेकिन तू प्लीज माधव को लौटा, प्लीज लौटा। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सही में माधव को किडनैप नहीं किया है? प्लीज बता दे यार। मैं अपनी मम्मी की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मंगेश विद्या की झूठी कसम नहीं खाएगा, उसे नहीं पता है कि माधव का है। तो फिर माधव को ढूंढेंगे कैसे? पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट लिखवाई है, पुलिस से बात करते हैं। हाँ, चलो पुलिस चलो। ना जाने मेरा भाई कहाँ होगा। दे सकती है क्या? क्या मगजमारी करती रहे इतनी? ए मुन्नी ताई, सलाम मुन्नी ताई। क्या रे, धंधा कैसा चल रहा है? एकदम बस चल रहा है, बिल्कुल जीरो। और नहीं तो क्या। नया बच्चा लाई है मैं, किसी को चाहिए क्या? चाहिए तो, पर रेट थोड़ा कम करो ना ताई, मार्केट बहुत डाउन है। भिखारियों का मार्केट कभी डाउन नहीं होता है, समझा ना? तुम लोग को कमाने को नहीं आता है, ये लोगों को अपने को पैसा दे के हमेशा पुण्य कमाने का रहता है। ये देख, ये ऑटो वाला मेरे से बच्चा भाड़े पे उठाता था, भीख मांगता था, और आज देख इसका खुद का भाड़े का ऑटो है। बच्चा चाहिए क्या? मुझे चाहिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए प्लीज। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा इंस्पेक्टर साहब। अरे ये सब मत कीजिए प्लीज, हम आपके इमोशन समझते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैंने आपके भाई को कल भी बताया था, नवजात शिशु के किडनैपिंग का केस मुश्किल होता है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे लगते हैं, ना वो भाग सकते हैं, ना चिल्ला सकते हैं, ना गवाही दे सकते हैं।
ऐसे केसेस में पुलिस के साथ जनता की भागीदारी जरूरी है। आप बताइए क्या करना है, हम लोग तैयार हैं, आप प्लीज बताइए। फिलहाल आप चौकन्ने रहिए और आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। किसी भी इंसान पर शक हो, पुलिस को फौरन इन्फॉर्म कीजिए। प्लीज इस केस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। वो छोटा बच्चा है, मैं आप हमेशा एहसानमंद रहूंगा। प्लीज उसे ढूंढ दीजिए इंस्पेक्टर साहब। ऐसा की कोई बात नहीं है मिस्टर बागले, ये हमारी ड्यूटी है जिसे हम पूरी शिद्दत के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप घर जाएं। जी जी जी, चलो चलो दादा, पुलिस को उनका काम करने दो। माधव सही सलामत मिल जाएगा। हाँ चल। दादा संभालो अपने आप को। राजू, ये मेरे ही गुनाहों की सजा है जो मेरे बेटे को मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है दादा, ऐसा प्लीज मत सोचो। माधव माधव सही सलामत हमें मिल जाएगा। हा? मैं छोड़ूंगा नहीं। जिस किसने भी मेरे मासूम बेटे को किडनैप किया, मैं उसकी जान ले लूंगा। राजू साहब, मैं आपको जानता हूँ। आप पहले दिलीप भाव की रिक्शा चलाते थे ना? हाँ साहब, आप अपने बेटे की फोटो मुझे भेज दीजिए। मैं अपने ऑटो रिक्शा ग्रुप में डाल दूंगा ना, किसी ना किसी ड्राइवर को तो आपका बेटा मिल ही जाएगा। हाँ, आपका फोन? हाँ, मैं क्या हुआ सर? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, पिछले 2-3 दिन से बंद पड़ रहा है। मुझे लग रहा है सर मुझे इसे गैरेज में लेके जाना पड़ेगा। आप लोग दूसरा ऑटो कर लीजिए ना प्लीज। जी। सर मुझे जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। भगवान के नाम पे मदद कर दो साहब, गरीब की मदद कर दो साहब, साहब मदद कर दो साहब, भगवान की दुआ लगेगी साहब, मदद कर दो। इधर देखो पापा, पापा, राजेश काका, इधर देखो। भगवान, पिछले 50 सालों से मैं आपके सामने दिया जला रही हूँ ना, लेकिन आज मेरा दिल जल रहा है। मेरे माधव की जान खतरे में है। आप उस औरत को रोक नहीं सकते थे? आपके होते हुए वो औरत मेरे माधव को उठा के कैसे लेके गई? क्या उठा ले गया? मतलब मेरी माधव अरे ये तो बेहोश हो गई, क्या करूं मैं? राजू का पापा जल्दी बाहर आइए। ए विद्या, विद्या को क्या हुआ? अरे मैं प्रार्थना कर रही थी माधव के लिए, पता नहीं शायद उसने सुन लिया। क्या? विद्या उठ जा बेटा। विद्या सुनना, विद्या उठ जा बेटा। माधव कहाँ है? माधव कहाँ है? उठा लिया मतलब क्या मतलब क्या उठा लिया मतलब? माधव कहाँ है मेरा? माधव कहाँ है? कंकु, मेरा माधव कहाँ है? बिना माँ के बच्चे की कोई मदद करो साहब, इसके दूध के पैसे दे दो साहब। धूप में बच्चे को लेके भीख मांग रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? मजबूरी है साहब, मेरी बीवी इसको जन्म देते ही मर गई।
मुझे सांस की बीमारी है, भीख मांग के ही गुजारा होता है साहब। अब खुद तो भूखा रह लूं, लेकिन इस बच्चे को कैसे भूखा रखूं साहब? पापा इधर देखो, मैं यहाँ हूँ, इधर देखो पापा। ये ले। भगवान आपका भला करे साहब, आपका परिवार, आपके बच्चे सब फूले फले साहब। ये ले, दूध पिला दे। भगवान आपका भला करे साहब। पापा इधर देखो, मैं यहाँ हूँ। दादा चल चल जल्दी चलो। शाबाश बच्चे, बोनी तो तूने बहुत अच्छी करवा दी, तभी तो 100 की जगह 200 दे गया। भगवान के नाम पे कोई मदद कर दो साहब, भगवान के नाम पे कोई मदद कर दो। माधव तुम्हारे साथ था ना, तुम्हारे साथ था ना माधव। माधवी बताओ, माधव को कहाँ लेके गए बोलो, कहाँ ले? ये थी ना उसके साथ, ये थी ना, तो उसे पता होगा, तो इसको पूछो ना, इसको पूछो ना इसको। माधव मेरा बच्चा, इतना सा मेरा बच्चा कहाँ होगा? ढूंढो ना उसको। अपना माधव मिल जाएगा। दिलासा मत दे, दिलासा मत दे। माधव को ढूंढ के ना, कहाँ होगा? विद्या क्या कर रही है? अखंड प्रतिज्ञा कर रही हूँ, एक माँ की अखंड प्रतिज्ञा। बाबा, आज परीक्षा है, हाँ? आपकी भी और मेरी भी। मेरे इंतजार की और आपके इंसाफ की। माधव मेरी संतान है, पर हम सब आपकी संतान है ना? माधव की सलामती के लिए मैंने ये अखंड ज्योति जलाई है। ये दिया 24 घंटे जलता रहेगा और मैं इसके सामने बैठी रहूंगी। 24 घंटों के बाद अगर माधव मेरी गोद में नहीं आया ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
जिसने भी माधव को किडनैप किया है ना, मां कसम मैं उसकी जान ले लूंगा। राधिका, विद्या को उठाओ, विद्या को उठाओ। विद्या, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। देख विद्या, अगर भगवान भक्तों की परीक्षा ले सकता है ना, तो भक्त को भी हक है कि वो भगवान से सवाल करे। हेलो। हेलो, कौन? मंगेश बोल रहे हो? हाँ। मैं ब्लैक रोज बार का वॉचमैन घनश्याम बात कर रहा हूँ। तुम्हारे बाबा ने ज्यादा दारू पी ली है। वो नशे में बार बार तुम्हारा ही नाम पुकार रहे हैं। बहुत नशे में हैं। जल्दी से आ जाओ और उन्हें आकर ले जाओ। मैं एड्रेस भेजता हूँ। इस हालत में मम्मी को संभालूं या फिर बाबा के पास जाऊं? जिसको जहाँ जाना है प्लीज चले जाओ। मेरे माधव को ढूंढ के लाओ। माधव को ढूंढ के लाओ ना मेरे। मेरे मन में जो दुविधा थी, जो सवाल थे, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपने मुझे कोई जवाब दिया हो, कोई संकेत दिया हो। जो भी है, अब मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलने वाला हूँ। मेरे भाई, मेरी मम्मी की सुरक्षा अब आपके ऊपर है। मांगे, अरे मांगे, फोन 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 लगा। मंगे को बोला, मंगे को बोला। अरे मंगे को बैठो ना साहब, मैंने मैं आ रहा हूँ तेरे पास। मंगे किधर है? साहब मैंने फोन किया है, बस आता ही होगा आपका बेटा। नहीं, मैं जाता हूँ मंगे के पास। अरे अरे आ गया, मैं जाता हूँ मंगे के पास। आ गया, मैं आ गया। उठो उठो उठो। मंगे आ गया, मंगे आराम से आराम से। आ गया मंगे। अरे तू कितना संभालो अपने, कितना संभालो बड़ा हो गया मंगे, कितना बड़ा हो गया। मैं तो आ गया ना, अब मैं समझ जाऊंगा। हाँ मैं संभाल लूंगा आपको। अरे बहू, मेरा बेटा आ गया। हाँ, कितना बड़ा हो गया। हाँ, वो संभालेगा मेरे को। अब चलो ऑटो में चलो। बेटा बड़ा हो गया। हाँ हाँ, आराम से आराम से। चलो। वो संभालेगा। हाँ साहब, चलो। वो संभालेगा मेरे को। हाँ। उम्र बीत गई, बार के बाहर खड़े खड़े लोग आते हैं अंदर दारू पीने और बाहर निकलते हैं तो दारू उन्हें पी रही होती है। मेरे साए, मेरे साए, मेरे साए, मेरे अरे मंगे, मंगे क्यों पीते हो इतनी बाबा, क्यों पीते हो? अरे इतनी नहीं पियूंगा तो तू मुझसे मिलने कैसे आएगा? हाँ? तेरी माँ तो मुझे भूल गई, तब वो किसी और की बीवी है, ठीक है, लेकिन तू तो मेरा अपना खून है ना, मगर तू भी मुझे भूल गया। बाबा ऐसा नहीं है,
मैं पहले भी आपका बेटा था, अभी भी आप ही का बेटा हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। आखिर अपना खून अपना ही होता है। जैसे वो मनोज ने तुझे मुझसे छीन लिया ना, वैसे मैंने भी उसके बेटे को उससे छीन लिया। क्या मतलब माधव को आपने किडनैप किया है? माधव नाम है उसका। अच्छा है, अच्छा है। वो द्वापर युग में कंस माधव का दुश्मन था। इस कलयुग में ये दामोदर माधव के लिए कंस बनेगा। देखना। बाबा आप मुझे बताओ माधव कहाँ है? आप मुझे प्लीज बोलो वो कहाँ पे है? कोई नहीं ढूंढ पाएगा माधव किधर है। बाबा बताओ मुझे प्लीज। वहां रो रो के मेरी मम्मी का बुरा हाल हो गया है। उसका छोड़, वो तो क्या कुछ महीने रोएगी और भूल जाएगी, लेकिन वो मनोज जिंदगी भर रोएगा। जैसे उसने तुझको मुझसे जुदा किया, मैं उसके बेटे को उससे हमेशा के लिए जुदा कर दूंगा। बदला पूरा हुआ। बाबा आप मुझे बोलो, आप मुझे बताओ कि माधव कहाँ पे है? अभी तो मुंबई में है, लेकिन कल मुंबई से बहुत दूर चला जाएगा। मुंबई के बाहर कहाँ कहाँ जाएगा? दूर। बाबा मुझे देखो, बाबा बोलो मुझे, बाबा बोलो, बाबा प्लीज मुझे बोलो कहाँ पे है वो? बाबा बोलो ना। भगवान अब मैं क्या करूं? मनोज को बताऊं या नहीं बताऊं? जिसने भी माधव को किडनैप किया है ना, मां कसम मैं उसकी जान ले लूंगा। नहीं नहीं, मनोज को बताया तो वो मेरे बाबा को मार देगा, खुद तो जेल चला जाएगा और माधव को पाकर भी मम्मी सब कुछ खो देगी। क्या करूं? राजेश काका को बताता हूं, वही इस मामले को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।